ऑब्जेक्टिव साइंस का, ठीक है। प्रश्न 1 में देखते हैं, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, काल्पनिक तथा सीधा, ठीक है। प्रश्न 2 में देखते हैं, मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरण अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद कहाँ से होकर गुजरती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, फोकस से, ठीक है। वही 3 में देखते हैं, निम्नलिखित में से किसमें आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, नियमित परावर्तन से। प्रश्न 4 में देखते हैं, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, ऋणात्मक, ठीक है। 5 में आइए देखते हैं, कहता है सौर कुकर में कौन सा दर्पण उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, अवतल दर्पण, ठीक है। 6 में आइए देखते हैं, अवतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा होती है कैसी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, आभासी और सीधी, ठीक है। प्रश्न 7 में देखते हैं, अवतल दर्पण में जब वस्तु अनंत पर होती है तो प्रतिबिंब होती है कैसी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, फोकस पर, ठीक है। प्रश्न 8 में देखते हैं, वक्रता त्रिज्या बराबर होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, 2f, ठीक है। प्रश्न 9 में देखते हैं, जब प्रकाश वायु से कांच में प्रवेश करता है तो वह क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, अभिलंब के ओर मुड़ जाता है, ठीक है। चलिए 10 में, दर्पण का सूत्र क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ठीक है। 11 में देखते हैं, प्रकाश का वेग सर्वाधिक होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, निर्वात में, ठीक है। प्रश्न 12 में देखते हैं, अपवर्तनांक की इकाई होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, मीटर पर सेकेंड, ठीक है। प्रश्न 13 में देखते हैं, प्रकाश का अपवर्तन किस नियम का पालन करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, स्नेल का नियम, ठीक है। 14 में देखते हैं, दूरदृष्टि दोष को ठीक किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, उत्तरी अंश से। 15 में देखते हैं, नेत्र द्वारा पास दूर की वस्तुओं को फोकस करने की क्षमता होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, समायोजित शक्ति, ठीक है। चलिए प्रश्न 16 में बात करते हैं, सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 25 सेंटीमीटर, ठीक है। 17 में देखते हैं, आकाश के नीले रंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सी घटना उत्तरदायी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, प्रकीर्णन, ठीक है। 18 में देखते हैं, प्रकाश का कौन रंग सबसे कम प्रकीर्णन होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, नीला, ठीक है। 19 में देखते हैं, तारों का टिमटिमाना किस कारण होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, वायुमंडल अपवर्तन के, ठीक है। 20 में आइए बात करते हैं, 20 में कहता है, यंस की शक्ति को व्यक्त किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, डायऑप्टर में, ठीक है। विद्युत का SI मात्रक होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, एम्पियर, ठीक है। 22 में देखते हैं, निम्नलिखित में से किस उपकरण से विद्युत धारा मापी जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, एमीटर से, ठीक है। 23 में देखते हैं, प्रतिरोध का SI मात्रक होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, कुलियम, ठीक है। 24 में देखते हैं, निम्न में से किस प्रतिरोध सबसे कम होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, सॉरी इसका सही आंसर हो जाएगा ए, तांबा, ठीक है। 25 में देखते हैं, फ्यूज को जोड़ा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, समानांतर में, ठीक है। आइए 26 में बात करते हैं, विद्युत शक्ति का सूत्र क्या होता है? V/I भी होता है और VI भी होता है, बी और सॉरी ये नहीं होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा बी और सी दोनों होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। सत्ताईस में बात करते हैं, विद्युत शक्ति का SI इकाई क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, वाट। विद्युत ऊर्जा की व्यापारिक इकाई क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, किलोवाट घंटा, ठीक है। आइए
29 में बात करते हैं 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी 3.6 गुने 10⁻6 जूल। ठीक है, चलिए 30 में बात करते हैं समानांतर समायोजन में कुल प्रतिरोध का सही सूत्र क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी 1/r बराबर 1/r 1 प्लस 1/r 2। ठीक है, चलिए 31 में बात करते हैं कि निम्न में से कौन एक रासायनिक परिवर्तन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी कागज का जलना। ठीक है, 32 में देखते हैं लोहे का जंग लगना किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी संयोजन। ठीक है, 33 में बात करते हैं वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है वह क्या कहलाती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऊष्माक्षेपी। ठीक है, आइए बात करते हैं 34 में चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र क्या होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी CaCO3। ठीक है, 35 में बात करते हैं कॉपर सल्फेट विलयन का रंग क्या होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नीला होता है। ठीक है, 36 में बात करते हैं जब कैल्शियम ऑक्साइड पानी से अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, 37 में कहता है निम्नलिखित में से कौन रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी AgNO3 प्लस NaCl बराबर AgCl प्लस NaNO3। ठीक है, चलिए 38 में बात करते हैं कौन सी गैस चूने के पानी को दूधिया बना देता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा CO2 क्या बना देता है, तो CO2। ठीक है, कह रहा है तांबा जब नम हवा के संपर्क में आता है तो क्या होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए हरा आवरण का निर्माण होता है। ठीक है, चलिए 40 में देखते हैं नाइट्रिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा H इसका सही आंसर हो जाएगा CHNO3। ठीक है, 41 में बात करते हैं निम्न में से कौन क्षार है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी HNO3। ठीक है, 42 में देखते हैं नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, निम्न में से कौन प्राकृतिक सूचक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी फिनोल्फथेलीन। ठीक है, आइए 42 में देखते हैं अम्ल में लिटमस का रंग कैसा होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा याई रेड। ठीक है, वीडियो कैसा लगा चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। ठीक है, 45 में देखते हैं एंटासीड में कौन सा क्षार उपयोग होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी MgOH2। ठीक है, 46 में देखते हैं एक उदासीन विलयन का pH मान कितना होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी 7 होता है। ठीक है, 47 में देखते हैं बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। 48 में देखते हैं निम्न में से किसका उपयोग मिश्र धातु बनाने में नहीं होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑक्सीजन को। ठीक है, 49 में कह रहा है घंटियां बनाने में कौन सी धातु का उपयोग होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी कांसा। ठीक है, 50 में देखते हैं जब धातुएं अम्ल की अभिक्रिया करती है तब कौन सी गैस निकलती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा CH2। 51 में देखते हैं कौन निम्नलिखित में कौन सी धातु जल से अभिक्रिया नहीं करती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी सोना। 52 में देखते हैं अधातुएं होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी भंगूर। ठीक है, 53 में देखिए निम्नलिखित में कौन धातु सामान्य ताप पर तरल अवस्था में होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी पारा। 54 में लोहे को गैल्वेनाइज करने के लिए किस धातु का उपयोग होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी जिंक। ठीक है, 55 में देखते हैं निम्नलिखित में से मुलायम धातु कौन सी होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए सोडियम। ठीक है, 56 में देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सी एक जीवन प्रक्रिया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी इनमें से सभी वृद्धि प्रजनन शोषण। ठीक है, कहता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति ग्लूकोज का भंजन कहलाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी अवायवीय शोषण। ठीक है,
58 में देखते हैं कोशिका के किस भाग में शोषण होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी साइटोप्लाज्मा में। ठीक है, आइए बात करते हैं 59 में कार्बोहाइड्रेट के पाचन का अंतिम उत्पादन क्या होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ग्लूकोज और फ्रुक्टोज सेकेंड नाम है। ठीक है, फ्रुक्टोज सी हो जाएगा ऑप्शन। आइए बात करते हैं इसमें कौन सी अंश पित्त रस का श्रवण करता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी यकृत को। ठीक है, कहता है एक मिनट, कहता है पाचन नली द्वारा कौन सा भाग जल को अवशोषित करता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी बड़ी आंत। ठीक है, 62 में वृक्क की मूल इकाई क्या होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नेफ्रॉन। ठीक है, तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी न्यूयॉर्क। ठीक है, कहता है मस्तिष्क का वह भाग जो संतुलन और स्थिति के लिए उत्तरदायी होता है, क्या होता है, सी सेरिबेलियम। ठीक है, सेरिबेलियम। चलिए 65 में बात करते हैं रिफ्लेक्स क्रिया को नियंत्रण करता है कौन, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी मेरुरज्जु। ठीक है, 66 में देखते हैं किस हार्मोन को लड़ों या भागों हार्मोन कहा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी एड्रेनालिन। ठीक है, चलिए 67 में बात करते हैं किस अंतस्रावी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी पिट्यूटरी के है ना, पिट्यूटरी के जो हो देख लेना एक बार। 68 में देखते हैं सूर्यमुखी का सूरज के ओर झुकना क्या कहा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए प्रकाश अनुवर्तन। ठीक है, 59 में देखते हैं निम्नलिखित में से कौन जनन की अलैंगिक विधि है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए मुकुयन। ठीक है, निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा हाइड्रा जनन कहा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी मुकुयन द्वारा। ठीक है, 71 में देखते हैं ब्रायोफाइलम की वानस्पति जनन में पौधा का कौन सा भाग प्रयोग होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी पत्ता। 72 में निम्नलिखित में कौन सा फूल का नर प्रजनन अंग होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी पुंकेसर। ठीक है, मानव पुरुषों में वृषण का कार्य क्या कहा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी शुक्राणु बनाना। ठीक है, 74 में देखते हैं मानव मादा में निषेचन कहाँ से होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी अंडवाहिनी नली से। 75 में देखते हैं एक मानव कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी 40। कितना हो जाएगा 46। 76 में देखते हैं मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण के लिए कौन उत्तरदायी होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी फादर पिता। क्या हो जाएगा बी पिताजी। 77 में बात करते हैं गुणसूत्र किससे बने होते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी DNA और प्रोटीन से। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा भाग मानव का अवशेषीय अंग है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी अपेंडिक्स में। क्या अपेंडिक्स में। ठीक है, 79 में देखते हैं प्राकृतिक चयन सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी चार्ल्स डार्विन ने। ठीक है, 80 में देखते बात करते हैं मानव विकास कहाँ हुआ था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी अफ्रीका में। ठीक है, अब यहाँ से सब्जेक्टिव, अगर आपको सब्जेक्टिव चाहिए तो हमारे चैनल के वीडियो के कमेंट करिए और बताइए कि आपको सब्जेक्टिव का चाहिए। ठीक है, तब तक ये इतना ही। जय हिंद जय भारत। वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय भारत।